Good afternoon, all dear students. Let's begin the class of the day. In the class of the day, we have another parts of speech, that is pronoun. Pronoun means in the place of noun. Yeah, pronoun means for a noun or in the place of noun. We know very well what is noun. Basically, all naming words are known as noun and which used in the place of those naming words, that is pronoun. Suppose if I say Hari is absent, suppose मैं कहूँ Hari is absent because Hari is ill. So every time I should avoid the use of noun and should use it in the place of noun, that is pronoun. Yani a word that is thus used instead of a noun is called a pronoun, and we can say as a pronoun is a word. A pronoun is a word used instead of a noun. Now there are different kinds of pronoun. They are personal pronoun, they are possessive pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, reciprocal pronouns, reflexive pronouns, emphatic or emphasizing pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, and exclamatory pronouns. Now, अब हम one by one will discuss all the kinds of pronouns. सबसे पहले there are three persons, यानी first person, second person, and third person. First person means मैं हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन होगा, यानी मैं कौन हूं, मैं आई हूं. अगर आपको दो टीचर, तीन टीचर, चार टीचर, पांच टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन प्लूरल है. सेकंड पर्सन जो पढ़ रहा है या जो सुन रहा है तो यू. अगर एक बच्चा सुन रहा है तो यू, अगर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो
you, it is second person. और third person, suppose we are discussing about pronouns, तो pronouns थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है. सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट ही, तो ही थर्ड पर्सन है. शी, इट और दे. जैसे हमने जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस सेम एज इट इज प्रोनाउंस में भी पढ़ेंगे. नाउन में ऑब्जेक्टिव में भी वही आ रहा था, यानी अगर राम है तो ऑब्जेक्टिव में भी राम ही आ रहा था, लेकिन अब प्रोनाउन में राम की जगह ऑब्जेक्टिव में हिम आएगा, गर्ल की कंडीशन में हर आएगा और प्लूरल दे की कंडीशन में देम आएगा. फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट. इस टेबल में हमें ध्यान रखना है कि जितने भी इस टेबल में हैं सारे के सारे हमारे प्रोनाउंस हैं, नॉमिनेटिव केस वाले भी और ऑब्जेक्टिव केस वाले. ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर और इट का इट. इसके बाद थर्ड केस है, यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और थर्ड है पजेसिव केस. पजेसिव केस में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव. पजेसिव केस में एक है जो हम नाउन से भी कर रहे थे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव, और एक है पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव एडजेक्टिव में आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर और इट का इट्स. इसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस में आई का माइन, आवर का आवर्स, यू का योर्स, हिज का सेम एज इट इज हिज, शी का हर्स और इट का, यानी नो पजेसिव प्रोनाउंस ऑफ इट. आपने ध्यान क्या रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइंड आउट करने के लिए आता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है और कौन सा प्रोनाउन है, या कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है. तो ये नॉमिनेटिव केस वाले तो सारे प्रोनाउन हो गए, ऑब्जेक्टिव केस वाले भी सारे प्रोनाउंस हो गए, और पजेसिव प्रोनाउंस भी सारे प्रोनाउन. लेकिन ये प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है. ये एडजेक्टिव क्यों है? सपोज मैं कहूं कि इट इज माई बुक, मैं केवल ऐसा नहीं बोल सकता कि इट इज माई. ये इस माई के साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है, यानी माई बुक या माई कोई भी नाउन, ये बिना नाउन के यूज नहीं हो सकता. पजेसिव जो एडजेक्टिव है प्लस नाउन का होना बहुत जरूरी है. प्लस नाउन, अगर नाउन नहीं होगा तो ये सेंटेंस में ही रॉन्ग हो जाएगा. विदाउट नाउन, यानी जहां पर नाउन का यूज नहीं करते हैं तो वो, या नाउन के प्लेस पे जिसे यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं.
और इस पजेसिव प्रोनाउंस को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी इट इज आवर्स या इट इज माइन। तो ये सारी टेबल भी आप अच्छे से याद कर लें। इस काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहला प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउंस। और इस पर्सनल प्रोनाउंस में जैसे जैसे नॉमिनेटिव केस के, अब आपको पता है नॉमिनेटिव केस के सारे होते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस के सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस के जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस वाले मी, अस, यू, हिम, हर और इट। ये सारे हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन। आपने ध्यान रखना है कि जितने भी नॉमिनेटिव केस वाले हैं और ऑब्जेक्टिव केस वाले हैं, सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस बस। यानी अगर मैं कहूं माइन, तो माइन पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, माइन पजेसिव प्रोनाउंस है। और अगर मैं कहूं माई, तो माई प्रोनाउन ही नहीं है, यानी माई एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो नाउन के साथ यूज होगा, या उसके साथ नाउन का होना भी कंपल्सरी है। तो ऑल दीज आर आवर पर्सनल प्रोनाउंस। और इन पर्सनल प्रोनाउंस की अगर बात करें, आगे इनको डिस्कस करते हैं। इनको और डिस्कस करते हैं कि नॉमिनेटिव केस वाले और ऑब्जेक्टिव केस वाले हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये आप ध्यान जरूर रखना, केवल नॉमिनेटिव केस वाले और ऑब्जेक्टिव केस वाले हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बाद आफ्टर इट पर्सनल प्रोनाउंस की हम डिस्कस कर रहे हैं। और किसी भी सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट की बात होती है, यानी सब्जेक्ट जिसके बारे में डिस्कस होता है, अगर मैं किसी बॉय के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो ही, गर्ल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो शी, न्यूटर या नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं तो इट। सब्जेक्ट के केस में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस यूज हो, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस। और एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउंस ही यूज हो। इसके बाद सपोज मैं कहूं
शी वेंट टू देहरादून। शी हमारा नॉमिनेटिव केस का है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो जहां पर एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो समझो वो हमारा नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन यूज होगा। इसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में दो नॉमिनेटिव केस है, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस में माना हुआ दो सब्जेक्ट है, टू सब्जेक्ट की कंडीशन। तो टू सब्जेक्ट है तो दो नॉमिनेटिव केस यूज होंगे, और जब टू नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज होंगे तो उनको मिलाने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तब वो कंजंक्शन एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। तब वो कंजंक्शन एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है। और जब बिफोर वो जब बिफोर वो बिफोर वो दो नॉमिनेटिव केस यूज हो रहे हैं, इफ बिफोर वो टू नॉमिनेटिव केस या टू सब्जेक्ट, अगर वर्ब कि अगर सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होगा, और वर्ब से पहले दो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, दो सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी जरूर और होगा या तो एंड होगा। और जब दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ही होंगे। जैसे मैं कहूं कि यू एंड ही वर टेकिंग अ जॉब। तो दोनों नॉमिनेटिव केस है, यहां पर मैं हिम नहीं लगा सकता हूं, और दोनों ही नॉमिनेटिव केस में होंगे, यानी बिफोर वर हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि दो प्रोनाउंस की बात हो रही है। इसके बाद ये तो था एक, ये दोनों नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आती है कि सपोज यू की जगह यू की जगह रीना है, या यू की जगह कोई नाउन है, और ही अपने आप में प्रोनाउन है, तो उस कंडीशन में किस केस का यूज होगा? नॉमिनेटिव केस का यूज होगा कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा? तो उस कंडीशन में भी नॉमिनेटिव केस का ही यूज होगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि ही रीना एंड ही वर टेकिंग अ जॉब, या रीना एंड ही गो टू कॉलेज एवरी डे। तो चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, नाउन भी अगर किसी वर्ब से पहले नाउन भी अगर वर्ब से पहले यूज हुआ है और नाउन के साथ प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो नाउन के साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी हमारा नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। अब हमें पता चल गया नॉमिनेटिव केस ये है, ऑब्जेक्टिव केस है तो आई वी यू ही शी इट बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हमें पूरा पता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि भाई आई वी यू ही सी इट, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम। पीछे दे छोड़ा होगा, प्लूरल है तो दे का देम भी कर लें। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस।
और समझ जाना आपके ऑब्जेक्टिव केस वाले और नॉमिनेटिव केस वाले सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस। तीसरी कंडीशन होती है कि सपोज बी वर्ब्स है, चलो इसको इरेज करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ऑब्जेक्टिव केस वाले और नॉमिनेटिव केस वाले, इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज बी वर्ब्स है, बी वर्ब्स है यानी इज, एम, आर, ये सारी हमारी बी वर्ब्स है। was were जैसे हैज हो गया, हैव हो गया इत्यादि, ये सारी हमारी बी वर्ब्स है। और इन बी वर्ब्स के बाद, इन बी वर्ब्स के बाद कौन सा प्रोनाउन है, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, यानी इट की कंडीशन में। सपोज मैं कहूं इट हमारा नॉमिनेटिव केस है, मैं बोलूं इट इज मी, तो क्या ये करेक्ट है, बताओ। नो सर, हाँ बिल्कुल, नॉमिनेटिव ये केस आएगा। है। इस कंडीशन कंडीशन में नॉमिनेटिव केस आएगा कि इट इज आई। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे इट इज ही, यानी इट और वी वर्ब और इसके बाद नॉमिनेटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज होंगे। ज्यादातर हम बोलते हैं इट इज मी, इट इज मी गलत होता है, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, ये बोलना ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये तो थे नॉमिनेटिव केस की बात कि इट इज ही, इट इज आई। फिर अगर एक नाउन है तो दूसरा प्रोनाउन है, तो दोनों, चाहे नाउन है, नाउन तो नॉमिनेटिव केस में हो गया, और दूसरा अगर उसको कंजंक्शन जोड़ता है, एंड जोड़ता है और जोड़ता है, तो वो भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन होगा। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। सपोज मैं कहूं कि माय अंकल gave me a job. Before it, we discussed about nominative case. Nominative case यानी जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस यानी जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। और जितने भी नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑल दोज आर पर्सनल प्रोनाउंस। अब क्या है, माना बात इस सेंटेंस में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करनी है, तो करो। तो फाइंड आउट कैसे कैसे करोगे, बताओ। सर मी यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। नहीं, मी एडजेक्टिव नहीं है, माई एडजेक्टिव है। अच्छा, मी एडजेक्टिव नहीं है, माई एडजेक्टिव। And gave is a verb and क्या होगा?
मी प्रोनाउन है सर। बिल्कुल मी प्रोनाउन है, और जॉब नाउन। यानी इसीलिए मैंने, जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि इसको पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, इन सबको अच्छे से आप रट लो कि भाई ये बिना नाउन की, अगर मैं यहाँ पे बोलता है कि माई और अंकल छिपा देता या अंकल न लिखता, तो सेंटेंस गड़बड़ हो गया था हमारा। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव था, इसके साथ नाउन का होना बहुत जरूरी। तो माई अंकल गिव मी, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, प्रोनाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का है, और पर्सनल प्रोनाउन भी है। अ जॉब, ये हमारी वर्ब है। इससे पहले यानी वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब, नॉमिनेटिव केस यूज होता है, तब वो चाहे 2 प्रोनाउन का यूज हो, तब वो चाहे 3 प्रोनाउन का यूज हो। और आफ्टर वर्ब हमारा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। यानी वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस यूज होंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस यूज होंगे। इसके बाद माना बात, कोई सेंटेंस है, इससे पहले हमने कहा कि वर्ब से पहले अगर एक नाउन है और एक प्रोनाउन है तो किस केस में यूज होंगे? तो दोनों नॉमिनेटिव केस में। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में एक नाउन है और दूसरा प्रोनाउन है तो वो किस केस में यूज होंगे? तो सेम, यानी वो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव केस यानी अगर मैं कहूं रोहित, तो रोहित नाउन है, और इस रोहित का जो प्रोनाउन है वो ही है। तो रोहित को अगर सब्जेक्ट माने तो रोहित का ऑब्जेक्ट तो रोहित ही होगा, और अगर ही हमारा सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे she invited Raman and me to dinner. She invited, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन तो है लेकिन नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, हमारी वर्ब हो गई। और रमन और मी, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। मी हमारा प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्टिव केस वाला, और ये हमारा नाउन हो गया। और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। कभी कभी अगर केस पूछता है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहाँ पर रमन नाउन तो है लेकिन यहाँ पर रमन हमारा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है, और जो हमारा मी है वो आई से बना है और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो आई की जगह पर वहां पर हमने मी का यूज किया है। Now we know very well that all nominative cases and objective cases pronouns are called as personal pronouns, or we are discussing about personal pronouns. इसी personal pronouns में अब हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी इस पर्सनल प्रोनाउंस के करेक्ट यूज। और पर्सनल प्रोनाउंस आपको पता है, सारे नॉमिनेटिव केस वाले और सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस। तो सबसे फर्स्ट
ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जेंडर, पर्सनल प्रोनाउंस के जेंडर, तो मैस्कुलिन होगा तो ही, फेमिनिन होगा तो शी, और न्यूटर होगा तो इट। यानी अगर विदाउट लाइफ है, विदाउट लाइफ या नॉन लिविंग, तो इट का यूज होगा। जैसे मैं कहूं हियर इज योर बुक, टेक इट अवे, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो बुक के लिए, इस बुक नाउन के लिए प्रोनाउन इट का यूज किया गया। हम डिस्कस कर रहे थे इट को कि विदाउट लाइफ यानी यूज ऑफ इट। इट भी हम पर्सनल प्रोनाउन है और इट नॉमिनेटिव केस का भी है और ऑब्जेक्टिव केस का भी है। तो विदाउट लाइफ यानी फॉर थिंग्स, इसके बाद फॉर एनिमल्स, फॉर एनिमल्स, और एनिमल्स के लिए भी कब, यानी अनलेस we clearly wish to speak, we clearly wish to speak of them as male and female। यानी जब हमें ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, उस कंडीशन में भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे जैसे he loves his dog, he loves his dog and cannot do without it। ये इट डॉग के लिए यूज हुआ। लव्स वर्ब है, ये नॉमिनेटिव केस का है, ये भी प्रोनाउन है यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है और ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ नाउन का यूज हुआ। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते रहे। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे टू गिव emphasis, to give emphasis to the noun और pronoun। नाउन और प्रोनाउन को अगर एम्फेसिस दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम
इट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि इट वॉज ए बी वर्ब है, ये बी वर्ब है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। और आपको पता है कि जब ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं, इट आता है, बी वर्ब आता है, उसके बाद जो हमें पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का आता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब इट आता है और इट के बाद बी वर्ब्स आती है, केवल बी वर्ब, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज होगा तो वो नॉमिनेटिव केस का ही यूज होगा, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आना था। और ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं आया? क्योंकि इट है और केवल बी वर्ब है, और आपको पता है बी वर्ब के साथ या तो आईएनजी लगती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर ना तो आईएनजी है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, केवल बी वर्ब्स है, इसलिए वहां पर आई आया, यानी इट वॉज आई हु फर्स्ट protested. It was I who first protested. जैसे दूसरा यूज है इट का कि वेदर की कंडीशन में, चलो ठीक है, यानी इट इज फाइन, विंटर है, इट इज विंटर, बारिश होती है या बारिश हो रही है तो इट रेन्स, बर्फ गिर रही है तो इट स्नोज, टाइम बता रहा है तो इट इज 10 o'clock, डे बता रहा है तो इट इज मंडे या इट इज संडे। ये सारी कंडीशन में हम इट का यूज करते हैं। और यूज ऑफ इट, नेक्स्ट हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस में अगर अगर कोई प्रोनाउन एज अ कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है, यानी when a pronoun stands for a collective noun, तो it must be, मस्ट नहीं बताते, इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, यानी ये कलेक्टिव नाउन अगर इट व्यूड, अगर एज अ होल, अगर इट व्यूड एज अ होल, पूरे की बात कर रहा है कलेक्टिव नाउन, तो ये सिंगुलर होगा। लेकिन अगर यही कलेक्टिव नाउन सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं,
प्लूरल हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सपोज कि after a after a few minutes the jury gave its verdict यानी decision. After a few minutes the jury gave its verdict. और दूसरा, जूरी यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप है या कुछ जजेस का ग्रुप है और इसने डिसीजन दिया, तो डिसीजन एक दिया, यानी ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, व्यू एज अ होल की बात कर रहा है, व्यू एज अ होल की बात कर रहा है, यानी पूरे डिसीजन की बात कर रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि द जूरी वर divided the jury were divided in their opinions. तो जहां पर एज अ होल की बात करें तो वहां पर इट और इट्स इसके एज अ ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, जैसे इसमें आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इट्स वर्डिक्ट। और अगर सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात हो रही है तो प्लूरल आएंगे, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और प्लूरल की बात आएगी तो देम या देयर का यूज होगा, और यहाँ पर एज अ होल की बात आएगी तो इट या इट्स का यूज होगा। यानी जब एक प्रोनाउन स्टैंड करता है कलेक्टिव नाउन के साथ तो इट मस्ट बी सिंगुलर, इट मस्ट बी सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर तब वो डिनोट करता है जब वो कलेक्टिव होल की बात करे, जैसे जूरी ने यहाँ पर होल की बात, उस जेंडर लगाते हैं उसका, उस कलेक्टिव नाउन का, वो जेंडर होता है न्यूट्रल जेंडर, यानी इट या इट्स। और जब सेपरेट इंडिविजुअल्स की तरह, लेकिन वो कंप्राइज हुआ है पूरे से यानी होल से, तो करता है प्लूरल नंबर का, और प्लूरल नंबर का देम और देयर उसमें यूज होगा, या उसमें इट्स देयर का यूज होगा। जैसे और सेंटेंस देखते हैं इसमें, जैसे और सेंटेंस देखते हैं, द फ्लीट will reach the fleet will reach its destination in a week. The fleet will reach its destination in a week. जैसे
the crew mutinied, the crew mutinied and murdered its officers. तो ये जो फ्लीट है और क्रू है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, यानी कलेक्टिव नाउन्स हैं। और ये कलेक्टिव नाउन्स स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर एज अ सिंगुलर, और इनको ऐसा देखा गया कि एज अ इट व्यूड एज अ होल। पूरी की बात, पूरी क्रू की बात कर रहे हैं, पूरी फ्लीट की बात कर रहे हैं। पूरी फ्लीट रीच करेगी अपने डेस्टिनेशन पर 1 हफ्ते में, तो पूरी की बात हो रही, होल की बात हो रही, इट्स। और अगर यही कलेक्टिव नाउन किसी आइडिया को कन्वे करते हैं सेपरेट इंडिविजुअल्स में, यानी which comprising the whole, तो pronoun standing for it must be of the plural number। plural number यानी they का, them, plural वाले देखते हैं, जैसे the committee decides the matter without leaving their seats। प्लूरल हो जाएगा, यानी जैसे मैं कहूं कि कलेक्टिव नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज हुआ, जैसे फ्लीट का यूज हुआ, और इससे एक ग्रुप का बोध हो रहा है, ये ग्रुप की एक बात कर रहा है। जब एक पूरे ग्रुप की सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज हो और सिंगुलर में इंटरजेंडर का यूज उसके लिए होगा। अगर सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है या अलग अलग आदमियों की बात कर रहा है या अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहा है तो प्लूरल होगा। जैसे मैं कहूं कि द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल privations in its और अगर कहें कि द टीम आर डिवाइडेड in their opinions about playing on Sunday। अब इसमें क्या है कि अगर जैसे मानवाद मैं लिखूं कि द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। इट्स का यूज हुआ है क्योंकि जूरी पूरे ग्रुप की बात कर रही है, यानी जूरी कलेक्टिव नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है और पूरे ग्रुप की बात कर रही है, यानी होल ग्रुप की बात कर रही है। तो जो होल ग्रुप की बात कर रही है तो न्यूट्रल जेंडर का यूज होगा, लेकिन ये समझ जाना जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सिंगुलर, इस कंडीशन में सिंगुलर है,
इसीलिए जब सिंगुलर है तो हमने इट्स लगाया। दूसरा, अगर मैं लिखूं द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, इस कंडीशन में कलेक्टिव नाउन तो है, ये कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन ये यार होल ग्रुप की और न्यूट्रल जेंडर इट्स यूज होगा क्योंकि ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का है। और यहाँ पर सेपरेट इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, वो अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, तो प्लूरल वो आएगी, हमारा प्लूरल प्रोनाउन यानी दे का देयर यूज हो। इसकी एक्सरसाइज भी जरूर करें। इसी पर्सनल प्रोनाउंस, इसी पर्सनल पूरे पर्सनल प्रोनाउंस की बात हो रही है। एक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमें पता है पर्सनल प्रोनाउंस दो ही होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव केस वाले, एक नॉमिनेटिव केस वाले। और अगर अंदर पढ़ेंगे तो कम से कम 14 पर्सनल प्रोनाउंस या 15 समथिंग पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। हमें ध्यान रखना है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और हमें ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसीलिए सबसे पहले हमने पर्सन किया, इसीलिए सबसे पहले हमने पर्सन्स किया, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट और दे। ये आप ध्यान रखें। अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंस, एक होता है पॉजिटिव सेंस, और एक होता है नेगेटिव सेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक होता है पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस यानी अगर कोई अपनी अच्छाई की बात कर रहा है कि भाई मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, सबका काम नहीं बताएगा, पहले दूसरे का बताया कि हाँ इसने और मैंने किया। ऐसे नहीं बोले कि मैंने और इसने किया, तो ये तो आप पॉजिटिव सेंस। अगर माना बात कहीं उन्होंने ऐसा सीन कर, नहीं बोलता है कि मैंने और इसने किया, वहां पे हमेशा बोलता है कि इसीलिए पॉजिटिव सेंस में अपना हाथ बताना चाहिए और नेगेटिव सेंस में पहले अपना ही बताना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। 2 3 1, पॉजिटिव सेंस में आपने याद रखना है 2 3 1। 2 3 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। वैसे ही नेगेटिव आपने ध्यान रखना है 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब पर्सन। आपको पता है फर्स्ट क्या होता है, सेकंड, थर्ड क्या होता है।
यू होता है, थर्ड पर्सन ही भी होता है, शी भी होता है, इट भी होता है और दे भी होता है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई और वी, बस सिंपल। तो किसी में भी यानी किसी भी नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस यानी एज अ सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन सेंस में यूज हो रहे हैं तो पहले दूसरा आएगा, दूसरा यानी पहले यू आएगा, तब अगर ही की बात हो रही तो ही आएगा, शी की बात हो रही तो शी आएगा, की बात होती है तब जाके फर्स्ट पर्सन का ये तो आई ये वी है। पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में एक आएगा यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई या तो वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। अब देखो थोड़ा करते हैं इनको, एग्जांपल देखते हैं। सपोज लिखा है यू, ही एंड you, he and I are good friends। अच्छा सेंस बता रहा है, अच्छाइयाँ बता रहा है कि दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो अगर यहाँ पर माना वाद होता कि ही, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो ये गलत होता। आपने ध्यान रखना कि पहले सेकंड पर्सन का आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर होता कि आप और वो सब लोग और मैं अच्छे दोस्त हैं तो होता यू, दे एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अगर होता कि आप, अगर होता कि आप, वह, शी और हम अच्छे दोस्त हैं तो यू, ही एंड वी था गुड सेंस वाला। अब अगर गुड सेंस या बैड सेंस की बात करें तो जैसे आई एंड यू हैव कमिटेड क्राइम, इसे जरूर ध्यान रखें आप, सीरियल नंबर जरूर। आपने क्या करना है, सपोज एग्जामिनर ने रखा ही, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, बोलना ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ही, यू तो पहले आना था और ही आना था दूसरे नंबर पे और आई आना था तीसरे नंबर पे। और अगर माना बात केवल दो ही दे रखे हैं, यानी केवल यू दे रखा है और आई दे रखा है, तो तब क्या होगा? तो वही होगा, दो तीन एक, तीन तो है ही नहीं, तीन नहीं है यदि थर्ड पर्सन नहीं है तो सीधा यू और आई। और अगर हमारा बात ही और यू दे रखा है तो पहले यू आएगा फिर ही आएगा। अगर दो भी दे रखे तो इसी कंडीशन में चलेगा, दो तीन एक ही कंडीशन। और अगर माना बात आई है और यू दे रखा है तो पहले यू आएगा फिर आई आएगा, यदि पहले यू आएगा थर्ड पर्सन नहीं है फिर आई आएगा। और नेगेटिव सेंस में पहले फर्स्ट पर्सन के, फिर सेकंड पर्सन के और लास्ट में थर्ड पर्सन। तो ये भी आप अच्छे से इनको भी जरूर देख लें। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इनका। जैसे मैं लिखूं आई एंड ही वर गिल्टी, बैड सेंस में है इसलिए पहले फर्स्ट पर्सन आया, दूसरा पर्सन था ही नहीं इसलिए थर्ड पर्सन आया। अगर ये होता यू भी होता तो आई कॉमा यू, यू भी आ सकता है, आई यू एंड ही वर गिल्टी, यानी वन टू थ्री, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
जैसे बैड सेंस में, नेगेटिव सेंस में आई, शी एंड आई एंड शी वर रॉबर्स। दूसरा नहीं था, डायरेक्ट सीधा थर्ड पर्सन यानी नेगेटिव सेंस में। या बैड क्वालिटीज के सेंस में, तो इसे भी आप अच्छे से देख लें कि अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, जैसे ये एंड से जुड़ रखा है आई और शी, जैसे एंड से जुड़ रहे हैं आई, यू एंड ही, तो गुड सेंस में इनके साथ प्लूरल वो भी यूज होती है, लेकिन गुड सेंस में या पॉजिटिव सेंस में जो हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं वो पहले सेकंड पर्सन का यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का, यानी आपने 2 3 1 इस सेंस में नहीं याद रखना। लेकिन अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन बैड सेंस में जुड़ते हैं और या तो किसी से कोई सिन हो गया या किसी से कोई मिस्टेक हो गई, तो उस सेंस में पहले फर्स्ट पर्सन का आएगा, फिर सेकंड पर्सन का आएगा और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस को, और अगर लेट की बात करें, लेट की अगर बात करें तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे लेट हिम सेंड अ प्रपोजल, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं लगा सकते थे कि लेट ही सेंड अ प्रपोजल, तो लेट हिम सेंड अ प्रपोजल या लेट यू एंड मी गो, जैसे माना बात लेट यू एंड मी साइन अ लेटर। यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव केस का है क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा है, तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस का ही। इसे भी आप जरूर ध्यान रखें कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज करना। यू लग तो रहा है ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस का होगा, लेकिन यू नॉमिनेटिव केस में भी वही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, इसलिए यू का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यू हमारा यहाँ पर इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। पहला तो था लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे जैसे मैं लिखूं रीना लाफ्ड एट, एट हमारा क्या है प्रीपोजिशन, एट यू एंड मी। तो प्रीपोजिशन के बाद भी
जो हमारा प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। जैसे मैं कहूं कि डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन शी एंड आई, तो बिल्कुल गलत है। बिटवीन हर एंड मी, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज करना है। दो रूल आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद तीसरा है, यानी थर्ड पॉइंट है, जो हमने परसों भी डिस्कस कर रहे थे, जेरंड। जेरंड आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जेरंड के बाद, जेरंड आपको पता है नाउन होता है, नाउन की तरह काम करता है। और जेरंड के बाद, जेरंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे मैं लिखूं टॉकिंग प्रिंसिपल, टॉकिंग टू प्रिंसिपल इज नॉट प्लीजेंट, तो प्रिंसिपल की जगह मैं लिख सकता हूं टॉकिंग हिम इज नॉट प्लीजेंट। तो टॉकिंग हमारा जेरंड हो गया, क्योंकि जेरंड एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है। और हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा, यानी पर्सनल प्रोनाउन ही हो गया। अब एक कंडीशन और आती है, फोर्थ नंबर। इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं कहूं आई requested he, I requested he to join the class. I requested he to join the class. सीधा सीधा हमें पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी आफ्टर वर्ब हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब इसमें एक और चीज है, इसमें क्या है, ही की जगह हम हिम लगाएंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। चलो बताओ। ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। ये हमारा नाउन है, ये हमारा आर्टिकल है। अब आप ये बताओ, ये क्या होंगे, ये क्या होगा, ये दोनों बताओ तो। Infinitive. क्या बोले?
इन्फिनेटिव सर। हाँ बिल्कुल, ये हमारे इन्फिनेटिव है। देख रहे हैं ना आप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रीपोजिशन टू है, तो प्रीपोजिशन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो बिफोर इन्फिनेटिव, अब हमें पता चल गया इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, नहीं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो बिफोर इन्फिनेटिव, अगर यहाँ से लगाओ, ये यहाँ से, यानी कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, लेकिन पता हमें होना चाहिए इन्फिनेटिव से पहले भी क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, इन्फिनेटिव से पहले भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना बहुत जरूरी है। जेरंड के बाद भी इन्फिनेटिव होना चाहिए, लेट के बाद, सॉरी, जेरंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए, लेट के बाद भी होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद भी होना चाहिए। इनको सीरियल वाइज आप याद जरूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ नॉमिनेटिव केस टू नॉमिनेटिव केस। यानी नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से ही होगा, और कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस। आपको अच्छे से पता है कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव केस के कौन कौन से। तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का कंपैरिजन नॉमिनेटिव केस से होगा। जैसे मैं कहूं कि आई टीच, आई टीच फास्टर देन हर, आई टीच फास्टर देन हर, इसका कंपैरिजन हो रहा है इससे, ये लेडी है, तो वुमन भी किस में आएगी, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगी, किस में आएगी बताओ। नॉमिनेटिव केस में ही आएगी, यानी शी आएगा, आई टीच फास्टर देन शी। तो नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन हुआ किससे, नॉमिनेटिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन होगा ऑब्जेक्टिव केस से। जैसे, जैसे मैं कहूं कि आई टीच यू एज मच एज शी, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ, कंपैरिजन इसका हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्यों है, क्योंकि ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्टिव केस होता है, इससे कंपैरिजन हो रहा है। तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो शी को भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अब बात आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन होता कब है, कंपैरिजन दो कंडीशन में होता है, ये तो देन होगा, यानी बजाय उसके वो, या तो एज होगा।
या तो देन होगा या तो एज होगा, और यही कंपैरिजन करते हैं। और यही देन और एज जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में वहां पे भी डिस्कस करेंगे। इट का यूज हमने कंप्लीट कर लिया है कि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि वहां पे हम इट का यूज चाइल्ड के लिए भी करते थे, बेबी के लिए भी करते थे, यानी जिसका सेक्स का पता ना हो उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लेट लेट हमने पढ़ लिया है, प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे लेट के बाद, ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और एक्सेप्ट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं कहूँ कि everyone attended the class except me, यानी except I नहीं आएगा बल्कि except me आएगा। ये सारे के सारे हम पर्सनल प्रोनाउन से कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी रिलेटिव केस या तो ऑब्जेक्टिव केस। एक और पॉइंट है कि मैनी, आप बताएंगे मैनी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बताओ। एडजेक्टिव। हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके साथ जैसे हम बोलते हैं मैनी बॉयज, मैनी गाइज, तो नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव। अगर मैनी आ या मैनी एन कहीं पर लिखा, मैनी आपको पता है प्लूरल है, तो मैनी आ और मैनी एन के बाद हम हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना चाहिए। जैसे जैसे मैनी अ सोल्जर हैज मेट, many a soldier has met his death in the battlefield. Many a soldier has met his death in the battlefield. तो many a है, फिर soldier है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, और many n के बाद करते हैं। अब इस आर्टिकल द की कितनी इंपॉर्टेंस है सेंटेंस, इस आर्टिकल द की कितनी इंपॉर्टेंस है? जैसे लिखें द क्लर्क एंड
The clerk and treasurer is negligent of his duty. और इसी को अगर कंटिन्यू लिखेंगे, द clerk and the treasurer are negligent of their duty. तो कितनी इंपॉर्टेंस इस द की प्लूरल है तो प्लूरल ये भी आएगा। कितनी इंपॉर्टेंस इस द की, जहां पर ये द केवल एक पर्सन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर th द आर्टिकल नहीं है, और ये द इस आर्टिकल द से दो पर्सन की बात हो रही है, यानी इसमें वन पर्सन की और इसमें टू पर्सन्स की बात हो रही है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखें। एक और जहां पर भी ये भी हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, इस टाइप के जो भी प्रोनाउंस होते हैं, इसमें हमेशा इनके बाद सिंगुलर वर्ब फॉलो होते हैं, सिंगुलर वर्ब्स फॉलो होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू लिखते हैं। जैसे every student and every seller was in his place. So every student, every seller सिंगुलर वर्ब का ही यूज हुआ है। जैसे each man and each man and woman, each man and woman should try to help his or her fellow। इसमें हमने यानी इन एवरी और ईच में ये ध्यान रखना है। इसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है, एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता है, एवरी स्टूडेंट होता है केवल। सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सिंगुलर नाउन का यूज होता है, और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और सिंगुलर पॉजिटिव का ही यूज होता है, यानी हिज या हर। इसमें भी हिज या हर।
एक सेंटेंस में दे रहा हूं, आपने उसे करेक्ट करना है और उसी के साथ हम क्लास की एंड करेंगे। मैं लिख रहा हूं, he and I must work together। अब आप इसमें बताएंगे सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। करेक्ट है सर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और करेक्ट क्यों है? दोनों नॉमिनेटिव केस होने चाहिए या फिर दोनों ऑब्जेक्टिव। दोनों नॉमिनेटिव केस है। एक और कंडीशन भी है, और कौन सी कंडीशन होगी? सीक्वेंस भी ठीक है सर। हाँ सीक्वेंस वाला, 2 3 1 वाली कंडीशन, यानी कुछ सेंस की बात हो रही है तो 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड कर रहे हैं। कल आपको इंग्लिश लिटरेचर में मिलेंगे। Okay, sir.